सो वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी ट्रेडिंग सब बढ़िया चल रहा होगा और आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। तो आज हम बात करेंगे सेल के ऊपर, जो कि है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गाइज आइए अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कि टेक्निकल चार्ट्स पे सेल का शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले इसकी जर्नी देख लेते हैं। जर्नी में जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, 1 जुलाई 1998 से ये एक साइडवेज चल रहा था। उसके बाद 2003 में एक रैली आती है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्म करती है और इसका जो हाई लगता है वो 293 का लगता है, और जैसे कि आप लो देखेंगे वो सिर्फ 6 रुपये का था। तब भी शेयर ने 6 रुपये से 300 रुपये का सफ़र तय किया था, और उसके बाद एक तरह का ये एम पैटर्न बनने के बाद से साइडवेज है, जो कि बहुत टाइम से साइडवेज है। अगर मैं देखूँ तो 2011 से ही ये एक तरह का साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। 2011 के बाद से ही ये साइडवेज में चलता आ रहा है। ना तो इसने कोई बड़ी रैली दिखाई है शेयर में, ना तो कुछ अभी तक ऐसा कुछ खास आया है। पर जैसा कि हमने इसकी डिविडेंड देखा तो डिविडेंड बहुत अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट भी कर रही है कंपनी। तो आगे चेक करते हैं कि आगे का हमारा व्यू क्या बनता है हमारी स्टेप अप फैमिली का। हमारी स्टेप अप फैमिली आगे के लिए क्या सोच रही है इस शेयर के बारे में। तो फाइनली सबसे पहले मैं बता दूँ, इस शेयर में मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ। मैं पर्सनली इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस शेयर में, जैसा जब मैंने एनालिसिस करी थी कल रात को बैठ के, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। इसमें अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है गाइस। अगर आप सब भी मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मार्केट कैपिटल के ऊपर। जो मार्केट कैपिटल है वो है 34,000 करोड़ का। करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 83.8 पे। इसका जो हाई लगा है 52 वीक हाई, वो लगा है 93.9 पे। लो लगा है इसका 63.6 पे। डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है 10.5%। फेस वैल्यू भी ठीक है, 10 रुपये पर शेयर। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.65 है। और आगे हम देखें तो इसकी सेल्स है वो है 1 लाख करोड़ की है। सबसे अच्छी बात इसमें मुझे क्या लगी, वो लगी डेप्ट टू इक्विटी की, कि कंपनी का कर्जा कितना है। कंपनी का कर्जा बिल्कुल नाम मात्र है 0.56 का, जो कि ज़ीरो ही है एक तरह से। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसमें कि हम एक अच्छा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अच्छी अपनी एक डिलीवरी की ट्रेड उठा सकते हैं इसमें हम। अगर मैं इसके आरओई की बात करूँ तो वो है 3.64 का। बुक वैल्यू जो है वो 133 की है। इंडस्ट्री पी जैसा आप देख रहे होंगे वो है 13.4 का। और इसमें एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग, जो कि है 65%। तो आइए अपनी एनालिसिस अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पिछले 2011 से ये कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, एक साइडवेज में है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, मैंने एक मूविंग एवरेज का सेटअप लगा रखा है। मूविंग एवरेज में जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये एक स्क्वीज़ होता जा रहा है। जितना ज़्यादा ये स्क्वीज़ होगा, जितना बड़ा ये कंसोलिडेशन होगा, उतना ही इस शेयर के लिए अच्छी बात है। तो गाइज आज मैं आपको एक बात सिखाता हूँ। अगर किसी भी शेयर में एक लॉन्ग टर्म से कंसोलिडेशन फॉर्म हो रहा है, शेयर कहीं पे भी प्राइस जो है वो मूव नहीं कर रहा है, अगर 100 रुपये बढ़ रहा है तो 50 रुपये गिर रहा है, फिर 20 रुपये बढ़ रहा है तो 40 रुपये गिर रहा है, अगर वो प्राइस कहीं पे भी ना तो अप मूव दे रहा है ना तो डाउन मूव दे रहा है, और वो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग से हैं और वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस पर एक कंसोलिडेशन पीरियड के बाद शेयर में आने वाले टाइम में या तो एक अप मूव आता है यहाँ से, या यहाँ से एक ब्रेकडाउन आता है, या तो, क्योंकि जो साइडवेज मूवमेंट है वो तो देखो बदलेगी, आज नहीं तो कल बदलेगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत लंबे टाइम पीरियड से ये शेयर कहीं पे भी नहीं जा रहा था, और अब इसने एक अच्छी सी रैली दिखाई, और उसके बाद ये हाफ जो है 50% यहाँ पे इस रैली का जो था 50% इसने रिट्रेसमेंट लिया है। तो ये एक अच्छा नंबर है 50% रिट्रेसमेंट का, जो कि मैं स्टार्टिंग से प्रेफर करता हूँ अपनी पूरे करियर में। तो आइए अब चेक करते हैं इसके मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनालिसिस को। तो सबसे पहले कि आप सबके लिए मैं एक अच्छी बात दिखाता हूँ, जब मार्केट में इसने रिट्रेसमेंट ली थी 50% के इस लो से ऊपर, अगर आप देखेंगे तो इसने बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज पे जो सपोर्ट लिया है, देखिए वो कितना बेहतरीन चल रहा है। उसके बाद मार्केट कभी सपोर्ट पर वापस आई नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 83.20 पे। जैसे कि गाइस आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे अपना जो CMP है वो लिख लिया है। अब जैसे कि आप एनालिसिस करेंगे, या तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए अब ऊपर की साइड, या तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन आना चाहिए नीचे की साइड। तो इसमें जो सवाल उठता है वो सवाल ये उठता है कि अगर ये साइडवेज चलता है और हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें अगर करते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाएगी। बहुत रिटेल ट्रेडर ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा होगा, किसी ने यहाँ पे किया होगा, किसी ने यहाँ किया होगा, किसी ने यहाँ किया होगा। कोई नहीं, इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, और अब हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करना है।
तो सबसे पहले गाइस हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी वो शेयर पे ऐसी रहेगी। यहाँ पे जो CMP है, मैं एक बार इसे लिख देता हूँ। जो CMP है वो 83.25 का है। 83.25 पे हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे 40% की इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद गाइस जो हम अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे इस प्राइस पे, जो कि है 80.60 के आसपास। ये मैंने आपकी एक लाइन ड्रॉ कर ली है, आप अपना जो लेवल्स है वो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे 80.60 पे मैं जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे हम 25% की। तो गाइज़ ये हो गए हमारे 2 सिनेरियो। अब हम लास्ट थर्ड सिनेरियो की बात करेंगे, वो हम करेंगे वीकली चार्ट्स पे। तो गाइज़ जो हमारा लास्ट सिनेरियो रहेगा वो रहेगा इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, जो कि रहेगा 78 के आसपास। आप 78 के अबव ही जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो अगर ये कंसोलिडेशन अगले क्वार्टर तक रहता है और यहाँ पे प्राइस आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे बची हुई अपनी जो 35% की इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद वैसे मुझे लग तो नहीं रहा ये इस पे दोबारा आएगा, क्योंकि इस कैंडल पे इसने अपना एक सपोर्ट ले लिया है। उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट हो रही है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अब यहाँ से मेरे हिसाब से एक डाउनफॉल आके अपमूव आना चाहिए, क्योंकि इस शेयर ने बहुत ज़्यादा ही टाइम पास कर लिया है। अब यहाँ से हमें एक अपमूव एक्सपेक्टेड है। तो गाइज़ आइए अब बात कर लेते हैं हम अपने टारगेट की। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब आगे जो टारगेट प्रॉफिट बुकिंग की बात होगी वो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे, जो कि है 101 पे, जो कि 100 का राउंड नंबर आप लेके चल सकते हैं। यहाँ से 20 पॉइंट की एक रैली आपको मिल सकती है अपने नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें सोच रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको अपना सेकंड टारगेट बताता हूँ, जो कि है हमारे मंथली चार्ट्स पे। तो आइए देखते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अपनी एनालिसिस कर पा रहा हूँ, जो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा वो 112 रुपये के आसपास रहेगा। यहाँ पे आप आधे से 1 रुपये का बफर लेके चल सकते हैं। यहाँ तक आप अपनी 25% इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना 25% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैं इसे एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा टारगेट फर्स्ट है वो यहाँ पे 25% का रहेगा, और यहाँ पे जो सेकंड टारगेट है यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करूँगा, जो कि होगी 35% की। ये है सेकंड टारगेट। जो हमारा लास्ट सिनेरियो है प्रॉफिट बुकिंग का वो रहेगा यहाँ पर, जो कि मैं एक बार इस पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लेवल्स पे। जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 123 124 के पास। यहाँ पे हम बची हुई अपनी 40% की प्रॉफिट बुकिंग है वो हम यहाँ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने जो 20% शेयर है, 20% की प्रॉफिट बुकिंग है, उसे आप ऑल टाइम हाई के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 20% जो इन्वेस्टमेंट थी आपके 20% की लास्ट प्रॉफिट बुकिंग थी वो यहाँ पे होल्ड करने के लिए कहा है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं इस शेयर में, आगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्टेड है। बाकी अगर आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 क्वार्टर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मैं सोच रहा हूँ यहाँ से नेक्स्ट क्वार्टर के लिए 40% यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हो गई हमारी टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करी और हमने इससे पहले करी थी फंडामेंटल्स के ऊपर बात। अब आगे आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस निकालेंगे, और भी शेयर, बैंक्स, इनके ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर वीडियो निकालेंगे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक के लिए राधे राधे।